सो ऑल मार्केटिंग स्टूडेंट्स वेलकम। आज के इस ई लेक्चर के इस सेशन में अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यूनिट 2 अपन पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 9। तो कंसेप्ट टॉपिक का कंटेंट है आपका टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आज अपन बात कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार की हो सकती है। तो पहला है आपका बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस लेवल। इसको नॉर्मली हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट को। पहला है बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस लेवल, डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल, बेस्ड ऑन ऑडियंस टू विच इट इज़ डायरेक्टेड, बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ रेस्पॉन्स इट एलिसिट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स और बेस्ड ऑन जोग्राफिकल कवरेज। तो हर एक प्राइम क्लासिफिकेशन के कुछ 2 पार्ट क्लासिफिकेशन है, किसी के 3 है, किसी के 4 है। तो जैसे हमने देखा बेस्ड ऑन डिमांड जो इन्फ्लुएंस लेवल है उसके 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेलेक्टिव। ऑडियंस के जो हैं आपके वो है 4, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड प्रोफेशनल। टाइमिंग जो है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी मात्रा में है, जैसे प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक, कंपैरेटिव, कॉम्पिटिटिव, एडवोकेसी, एडिटोरियल, सैरोगेट। और जोग्राफिकल कवरेज जो होती है वो 3 प्रकार से हो पा रही है, नेशनल, रीजनल एंड लोकल। तो पहला है आपका बेस्ड ऑन डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल। तो ये क्या कहता है, प्राइमरी डिमांड। जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है तो जो बेस्ट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि कैसे आपका जो एक प्रोडक्ट है वो अपना एक पोजीशन या अपनी एक प्लेस बनाए, अपना प्लेस बनाए कस्टमर के माइंड में। तो जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है रिगार्डिंग द एग्स, कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो गवर्नमेंट क्या गुड हेल्थ के लिए इस बात को प्रमोट कर रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रमोट जो है इनका फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में था गवर्नमेंट का, पर आप तो कह रहे हो कि ये फर्स्ट स्टेज में या इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और पब्लिक के लिए एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, आपकी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जो कि पब्लिक के लिए प्राइमरी हैं गुड्स। जैसे हेल्थ उनकी प्राइम है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो प्राइमरी एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हम उनको काउंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेलेक्टिव डिमांड। कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कंपनीज़ के जो कि आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के काम आते हैं, जैसे टेलीविज़न के, स्मार्टफोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, वॉशिंग मशीन के, रेफ्रिजरेटर के। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी डिमांड को अराइज़ करती हैं, आपकी नीड को अराइज़ करती हैं कि आपको ये पर्टिकुलर नीड चाहिए। तो हम ये जैसे हम देखते हैं कई बार कि हमने देखा कि टेलीविज़न चाहिए, टेलीविज़न के हम देख रहे हैं, एयर कंडीशंस के हम देख रहे हैं। जैसे हमने देखा जो जितने भी एयर कंडीशंस के एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है। जैसे इस वक्त जो टाइम चल रहा है, ह्यूमिडिटी का टाइम चल रहा है, उससे पहले हमारे यहाँ बहुत हॉट क्लाइमेट चल रहा था। इंडिया में नॉर्मली 9 to 10 मंथ्स जो है गर्मी ही रहती है। तो यहाँ पे क्या है, हम फोकस किस बात पे कर रहे हैं, हम ये फोकस कर रहे हैं कि आपकी नीड क्या है, थोड़ा ठंडक एनवायरनमेंट। तो ठंडक के लिए आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपकी डिमांड को राइज़ कर देगी। दूसरा आता है आपका ऑडियंस की एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी ऑडियंस बेस्ड होती है। तो पहला आता है इसमें कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट। ये वो इज़ दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच इज़ डायरेक्टली टुवर्ड्स द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर को फोकस रख के बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके पेन रिलीफ ऑइंटमेंट। तो पेन रिलीफ ऑइंटमेंट कौन देखेगा, ये वो लोग देखेंगे जिनको प्रॉब्लम है। जैसे बड़े बूढ़े एजेड लोग होते हैं, इनकी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको भागने में चोट लग जाती है या कभी इसमें पेन होता है, तो उनके लिए क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट रिलेट करते हैं उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। तो वो एक प्रकार से हम कंज्यूमर को फोकस में रखते हुए बना रहे हैं। दूसरा आता है आपका इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर डिज़ाइन करते हैं, और इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनकी डिमांड जो है सडनली राइज़ हो जाए। जैसे हम बॉश के देखते हैं या हम स्पेयर पार्ट्स के देखते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स के क्या होते हैं, स्पेयर पार्ट्स के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमेशा उनके रॉ मटेरियल या फिर उनकी मशीनरी या इक्विपमेंट से रिलेट करते हुए होते हैं कि यदि आपको ये पार्ट चाहिए तो आपको ये कहाँ मिलेगा,
किस जगह मिलेगा, कौन सा पार्ट आपके लिए रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये सारी बातें हम उसके अंदर देखते हैं। दूसरा आता है आपका ट्रेड एडवर्टाइजमेंट। ट्रेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर के थ्रू किया जाता है, और ये तब होता है जब हम इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रमोशन करते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं विद हमारे जितने भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनको इंक्लूड करते हुए। तो ट्रेड का मतलब ये है बिजनेसमैन जब अपने ट्रेडर्स को भी इंक्लूड कर रहा है फॉर प्रमोटिंग द सेल्स। उसके अलावा देखिए, व्हेन अ मैन्युफैक्चरर वांट अ मास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट, द मार्केटर इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग अ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स दैट स्टॉक द ब्रांड। तो जब हम देखते हैं कि हम कई एडवर्टाइजमेंट ऐसा आता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी कई सारी ब्रांचेस हैं, आप इन ब्रांचेस में जा सकते हैं, इन ब्रांचेस से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, या एक वर्ड आता है अब आपके शहर में भी आपकी ब्रांच उपलब्ध है। तो ये किस तरीके से हो रहे हैं, ताकि कंज्यूमर्स को ये बताने के लिए कि अब आपके प्लेस में नियर बाय हम पहुंच चुके हैं और आपकी जो भी डिमांड है या नीड है वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट। ये इट इज़ टारगेटेड टू द प्रोफेशनल ग्रुप्स, जैसे लॉयर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स। जैसे एक टाइम पहले आता था एक टोयोटा क्लास जो क्वालिस आती थी, तो वो क्या कहते थे, उनका ये था कि मैं अपनी क्वालिस क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो क्वालिस है मेरे लिए मोबाइल मिनी वैन है, मोबाइल मेरा ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि ये इतनी बड़ी है, इतनी लार्ज है कि मैं यहाँ पे भी छोटा मोटा ऑपरेशन फर्स्ट एड टाइप में कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। फिर आता है आपका बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ रेस्पॉन्स इज ड्रॉन आउट। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डायरेक्ट एक्शन। एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन टू ऑब्टेन सम इमीडिएट रेस्पॉन्स फ्रॉम द टारगेट कस्टमर। जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हमें कस्टमर से तुरंत रेस्पॉन्स चाहिए, जैसे हम डिस्काउंट के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सेल्स के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ओनली सिर्फ 2 days रिमेनिंग फॉर दिस सेल, कि 2 दिन के अंदर ये सेल ख़त्म हो जाएगी। या हम ई कॉमर्स की जब देखते हैं कि फ़्लिपकार्ट पे आ रही है 3 दिन की सेल। तो ये क्या है, ये तुरंत टारगेट कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए किया जाता है ताकि कस्टमर रेस्पॉन्स करे और आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए। इनडायरेक्ट क्या कहता है, इट इज़ डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस अ कस्टमर दैट आपका जो ब्रांड है वो आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि हम आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। जैसे हमने HP के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि आप घर के किसी भी रूम से बैठ के भी क्या प्रिंट आउट ले सकते हैं। आजकल हमने देखा स्टूडेंट्स की जब एजुकेशन होती है तो उसमें कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने क्या दिखाया अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आप घर के किसी भी रूम पे बैठिए, आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू क्या है अपना प्रिंट ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज ये सब चीज़ दिखाया जा रहा है हम आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारा ब्रांड आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और हम आपके लिए कितना सोचते हैं। दिस इज़ एन इनडायरेक्ट एक्शन। फोर्थ आता है आपका बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। तो पहला है आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, जो कि नॉर्मली सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है, और ये इसलिए भी की जाती है ताकि कस्टमर अवेयर हो और उसका बिहेवियर जो है चेंज हो जाए। तो जैसे इंफॉर्मेटिव, कि अगर आप किसी हमने पहले भी पढ़ा था कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन में कि आप कौन सी PLC की स्टेज पर हैं, जैसे आप मान लीजिए इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन, रिमाइंडिंग और परसुएडिंग इनके फॉलो करना पड़ेगा। ग्रोथ पे है तो आपको जो है वो परसुएडिंग, इन्फॉर्मेटिंग और परसुएडिंग करना पड़ेगा, और इसमें आपको मैच्योरिटी में भी रिमाइंडिंग और परसुएडिंग लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें अपनी स्टेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आता है परसुएसिव। परसुएसिव हम कब यूज़ करते हैं, जब हम PLC की सेकंड स्टेज पे होते हैं। अब हमें अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अब हमें लोगों को परसुएट करना है, प्रेशराइज़ करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करिए। और तीसरा आता है रिमाइंडर। ये नॉर्मली थर्ड स्टेज में होता है, क्योंकि अब हम कस्टमर को रिमाइंड करा रहे हैं कि हम इतने समय से मार्केट में अवेलेबल हैं, आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करते आ रहे हो, तो फ्यूचर में भी आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करिए। दूसरा आता है आपका सर्विस एडवर्टाइजमेंट। सर्विस एडवर्टाइजमेंट वो होते हैं जो कि अपने सर्विसेज, जो कंपनी सर्विसेज को ऑफरिंग करती हैं, जैसे बैंक्स कभी FD, कभी SIP, कभी म्यूचुअल फंड्स, कभी बैंक अकाउंट्स, कभी अदर जो भी उनके पास न्यू सर्विसेज ऑफर है, उनके रिगार्डिंग जब अपने आप को प्रमोट करती हैं तो वो बनता है सर्विस एडवर्टाइजमेंट। इंस्टीट्यूशनल्स,
ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, ये सिर्फ मार्केट में अपनी इमेज को बढ़ावा देने के लिए, जैसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये अपने कई बार अपनी एक्टिविटीज़, अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाते हैं, ताकि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अभी हॉस्पिटल्स क्या सेल आउट करेंगे, तो हॉस्पिटल्स क्या दिखा रहे हैं कि हम कितने एफिशिएंटली, हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि पेशेंट्स को टेक केयर करते हैं और उनको इलाज में हेल्प करते हैं। ऐसे ही पब्लिक सर्विसेज जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, सेफ्टी डिपार्टमेंट कर रहा है, तो ये लोग क्या है, ये पब्लिकली इंटरेस्ट के लिए अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। फिर आता है आपका एडवोकेसी कौन से होते हैं, व्हेन कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, इस सोचते हुए, जैसे हम देखते हैं कि किसी के माइंड में कुछ रॉन्ग इम्प्रेशन है और उस रॉन्ग इम्प्रेशन को दूर करने के लिए भी हम जो एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं वो होते हैं एडवोकेसी। जैसे संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, तो नॉर्मली लोग ये मानते थे कि अंडे खाने से बीमारियां हो जाती हैं या परेशानी हो जाती हैं, बट जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने स्लोगन को लिया कि आप रोज़ खाइए अंडे, क्योंकि आपकी बेनिफिट और हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, तो ये सब अंडे खाने से आपकी बॉडी सही रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। तो ये आपको इस तरीके से वो रॉन्ग इम्प्रेशन को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आता है आपका कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहाँ दो सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। जैसे पेप्सी और कोक की वार तो सबको पता है, स्प्राइट या थम्स अप, तो एक जैसे ही मैंने ब्रांड हैं, एक ही तरह के यूज़ करते हैं, तो दोनों लोग आपस में एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट शो करने के लिए, तो उसको हम कह रहे हैं कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन से होते हैं कि कैसे आप अपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को प्लेस करें। जैसे पोलो या मिंट, एरियल या सर्फ, तो ये लोग क्या हैं, ये कॉम्पिटिटिव हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे एक दूसरे से। कंपैरिजन तो आप पेप्सी और कोक कर रहे थे, जब एक स्लोगन किसी ने बनाया, एक पिक्चर कुछ दिखाई, दूसरे ने उसको कंपैरिजन करते हुए सेम तोड़ दिखाया। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव में क्या है, अपने बेनिफिट कि हम दूसरे से कैसे एडवांटेज पे हैं ये शो करना है। एडविटोरियल कौन से होते हैं, एडविटोरियल वो होते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किए जाते हैं, जिसके अंदर हम पूरी स्टोरी छापते हैं 1 to 1, कई बार 1 फुल पेज ऐड होता है, हमने देखा होगा अखबारों में कई बार फुल पेज ऐड होता है, जिसमें एक सिंगल एक्टिविटी, हर एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो दीज आर द कॉल एडविटोरियल एडवर्टाइजमेंट। फिर आता है आपका सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि बाय कंट्री लॉ प्रोहिबिटेड हैं, जैसे लीकर का, स्मोकिंग सिगरेट्स का। तो इस तरीके के क्या है, एडवर्टाइजमेंट दिखाना मना है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है जो कि अलाउड है, जैसे पानी, सोडा, म्यूज़िक सीडीज़, कैसेट, जो हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट में। फिर आता है आपका बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल कवरेज। इसके अंदर आता है ग्लोबल। तो ये वो एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि ग्लोबली और मार्केट निश से रिलेट करते हैं, जैसे टाइम्स, रिव्यू, स्पेन, फॉर्चून, फ्यूचरिस्टिक, केबल टीवी चैनल्स। तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम कि जो ये आपके बिग ब्रांड नेम है, जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट है, जैसे सोनी है, तो सोनी आपके इंडिया में भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और विदेशों में भी कर रहा है। पेप्सी आपके इंडिया में भी कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी कर रही है। ऐसे नेशनल, सो वो एडवर्टाइजमेंट जो कि नेशनल या एक कंट्री के अंडर बाउंड्री लाइन के अंदर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। रीजनल जो एक पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, और लोकल जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे किए जा रहे हैं।